हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीना बया। आज आपको थर्ड ईयर के गेम्स की जो हमारी और अलग अलग सब्जेक्ट की जो हम बात कर रहे थे अभी तक, उसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि एक पुराना गेम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो प्लेइंग कार्ड्स है ना, जैसे हम लोग ताश खेलते हैं, वो अब आज के टाइम में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी उससे सब लोग परिचित हैं। तो ताश के पत्तों का जो गेम है वो हम उसके बेसिस पे हम आज चित्र बनाएंगे। तो ताश के पत्ते में आप देखिए मेनली 4 तरह की होता है। एक तो ये जिसको आप चिड़ी बोलते हैं, है ना। एक ये यहाँ पे ब्रिक ईंट का जैसा होता है। और एक ये होता है यहाँ पर लीव जैसा, है ना, पान जिसको बोलते हैं। ये दूसरा वापस 2 तरह के पान होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड होता है ना। ये ब्लैक हो गया आपका। और इसमें भी ये 2 तरह के होते हैं, कलर्स आपको पता ही है। और इसके अंदर क्लाउन जोकर होते हैं, जिसका कि हमारे जो बेसिक खेल के अलावा उसमें बहुत रोल नहीं होता, पर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है जो आप आपके कंपोजिशन बनाते समय उसके अंदर डाल सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने सब्जेक्ट लिया ताश के पत्ते, हम प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर बना रहे हैं। प्लेइंग कार्ड्स के अंदर जैसे इसके पहले तो इसकी जो पत्तों की जो शेप होती है वो भी कई तरह की होती है। तो जैसे मान लीजिए हमने ये शेप बना दी, एक हमने वापस इसको यहाँ पे अभी हम एक तरह से स्पेस डिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा पत्ता हो गया, इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। तीसरा हो गया, ये हमारा स्पेस डिवीज़न हो गया। देखिए आप, ये यहाँ से अलग भाग हो गया, ये अलग हो गया, आपको कलर भरने के लिए भी जगह हो गई। अब आप चाहें तो इसको देख के आपके इमेजिनेशन से काम करना है आपको, और आपको अलग तरह का चीज़ बनाना है। तो आप देखिए मेरे अभी जहन में आया कि इसको हम ऐसा कप जैसा शेप दे सकते हैं, ये इधर भी दे सकते हैं, ये उसका हैंडल हो गया। अब इसके अंदर आपने ये शेप किया, इसमें भी जैसे अलग अलग आपको पता है 3, 4 या जैसे भी होते हैं वो आप बना सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये है। तो इसके अंदर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने जोकर बना दिया, जोकर जैसा कुछ बना दिया आपने। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पत्ते साथ में हैं, तो वो साइड से ऐसे दिखते हैं, है ना, जब हम इसको पूरा एक साथ जमा देते हैं। तो ये आपने यहाँ पे लाइंस भी डाल दी, ये पूरी एक साथ गड्डी पूरा ऐसे भी बन गया। ऊपर से देखते हैं तो ये ऐसा लगता है आपको ना, यहाँ पर भी है बहुत सारे। क्यों, फिर बात वहीं पे आती है कि आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि उसके अलग अलग, जब हम पत्ते कई बार ऐसे करके उसको यूं मिलाते हैं, है ना, तो उसकी शेप अलग तरह की हो जाती है, वो ऐसे ऐसे चले जाते हैं। है ना? अब आप इसको इस तरह की शेप दे सकते हैं। अब इसके अंदर से जैसे जोकर है वो बाहर से निकल के भी यहाँ आ सकता है, आपका वो छोड़ के और बाहर आ भी गया है। या उसके पैर भी बन सकते हैं। उसके कपड़े भी ऐसे उड़ सकते हैं। मतलब कुल मिला के कितने सारे तरीके हैं, आपकी इमेजिनेशन कितनी पावरफुल है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये
इधर से मोटा दिख रहा है, इधर से भी दिखा सकती हूँ मैं। ताश के पत्ते हैं यहाँ पर यहाँ पर इसको ऐसे बिठा दिया मैंने, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो उसको आप बहुत अलग ढंग से बना सकते हैं। और इसमें फिगर्स आप हूबहू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा मेन जो मकसद है वो आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो सोचने की और कल्पनाशीलता है, उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि यदि आपको रियलिस्टिक हूबहू बनाना है तो उसके लिए तो हम सेकेंड ईयर में आपको प्रैक्टिस कराते ही हैं, लाइफ स्टडी वगैरह कराते ही हैं। इसमें आपको किस तरह से आप नए तरीके से इसको बना सकते हैं वो आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग देख भी रहे हैं बैठ के। अब यहाँ पे आप ऊपर तो ये क्लियर हो रहा है आपका गेम है। यहाँ आपने पत्ते इस तरह से डालें। ये आपके जो भी ये हमने ऊपर बताए थे, ये अलग अलग तरह के जो आइकन्स हैं, चिड़ी होती है, आप इसमें बना सकते हैं। फिर ये बैठे हैं तो बैठक के जगह में आप ये एक पत्ता भी बना सकते हैं। ये भी ताश का पत्ता ही आ गया। तो ये पूरा गेम जो है आपको लगता है कि ये कुल मिला के ताश के खेलने की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही है। तो ये इनका आसन भी हो गया और इनका ये भी हो गया। अब इसमें आप फिर भराव कर सकते। भराव मतलब डिटेल निकालना, किसी में आप कुछ डिज़ाइन बनाना चाहें, किसी में आप और कुछ बनाना चाहें, तो वो सब बात की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो आपको कुल मिला के ये कि स्पेस डिवीज़न अच्छे से आप कर लें और उसके अंदर एक खाका खींच लें। फिर जब आप कलर करते हैं तो उसके अंदर हमको टोन, टेक्सचर, वो सब हम कर सकते हैं। अब ये देखिए आप कि ये जो ऊपर वाला जो भाग पहले जैसे हो रहा था आधा है, लेकिन जैसे ही इसको हमने इसमें उतारा तो इससे इसका कनेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर वाला पोर्शन एकदम अलग है और ये अलग है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल कट ऑफ इससे नहीं हुआ है। और ये कुल मिला के ये इसकी जो स्पेस डिवीज़न है, इन आकारों के माध्यम से हमने स्पेस डिवीज़न भी कर लिया, एक दूसरे से ये रिदम भी हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, और कहीं बहुत भीड़ भाड़ या ऐसा भी नहीं दिखता, मीन्स बैलेंस भी है। और इसमें एक मेलोडी भी आती है कि यहाँ से देखते हुए आप ऊपर जाते हो कि क्या, अब जैसे ये भी लगता है ऊपर से ये जो फिगर है जिसको हमने बनाया क्लाउन को, वो नीचे की तरफ देख रहा है। ये जो यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही है इसको ये वॉच कर रहा है, इधर से ये दो लोग वॉच कर रहे हैं, और ये इसके ताश के पत्ते हैं। तो कुल मिला के आपको इसमें दर्शक भी मिल रहे हैं और आपको जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो परफॉर्मर भी मिल रहा है, और आप बाहर से इसको देख भी रहे हैं। जो भी व्यूअर होगा वो इसको जब देखेगा तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि जिस भी आर्टिस्ट ने ये चीज़ बनाई है, ये चित्र बनाया है, उसका विषय क्या है और उसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। उसमें हमको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि हमने ये बनाया है या इसमें हम ये कहना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारी चीज़ें ये स्पष्ट हो जा रही है। तो जब भी आप बनाएंगे किसी भी विषय को लेकर के, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है कि आप जो विषय ले रहे हैं उसकी मुख्य जो चीज़ें हैं जिससे कि वो विषय जाना जाता है। यदि दिवाली की बात करें तो उसमें दिए हुए, लक्ष्मी जी हुए, ये तो होना ज़रूरी है कि वो होते ही समझ में आ जाता है कि ये इसके बारे में बना गया है। बड़ी कॉमन सी कुछ चीज़ें होती हैं।
उसी तरह से कोई गेम लेंगे, उसमें भी हम इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कोई भी विषय लें तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और फिर आप बनाएंगे। अभी इन दिनों हम पेंसिल से ही आपको स्केच और स्पेस डिवीजन और ये सब बताया जा रहा है। कलर पे आने के लिए हमको थोड़ा सा वक्त लगेगा। उससे पहले आप ये सारे एक्सरसाइज कर लें। और वैसे भी यदि आप कलर अपने हिसाब से भी करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आपने कलर यूज़ किया हुआ है, पोस्टर कलर, वाटर कलर, और आपको टेक्सचर्स और ये सब आप सीख चुके हैं, तो वो उनका इसमें प्रयोग किया जा सकता है। और आप उसको उसी तरह से जैसे आप डिज़ाइन में कलर भरते थे उसी तरह से ये कंपोजिशन में केवल हम कोई विषय दे रहे हैं और उसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ होता था और उसके आप अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जिन फॉर्म्स को लेकर के ये पूरा चित्र बना है। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, तो इसमें जैसे ऊपर सर्किल है, नीचे सर्किल है, ये फिर बाद में एक शेप आ रही है जिसको हम रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। उनको लेकर के आप जो बनाते थे पूरे स्पेस में डिवाइड करके जो बनाते थे डिज़ाइन, और फिर उसमें कलर भर देते थे। तो अभी क्या है, हमको ये ऑब्जेक्ट की जगह हमको ये सब्जेक्ट दे दिया है पर्टिकुलर किसी चीज़ का, और उसके आधार पे आपको ये चित्र बनाना है। तो आप इसमें कलर भी भर सकते हैं और इसको इसी तरह से आप आगे प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।